हेलो गाइस, आई एम तनीषा जैन और ये मेरा यूट्यूब चैनल है तनीषा ट्यूटोरियल गाइड। गाइस काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पे मैं आपको सारा कॉमर्स का कराऊंगी जो भी आपके कोर्स में आता है सबके लिए ये। सबसे पहले आज हम इकोनॉमिक्स करेंगे जिसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स? व्हाट इज इकोनॉमिक्स इज अबाउट। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग आर स्टडीज विच दे अंडरटेक टू एक्वायर scarce means that is wealth to satisfy their unlimited want। मतलब इकोनॉमिक्स वो ब्रांच होती है नॉलेज की जहाँ पर हमारी सारी ह्यूमन की, हम लोगों की वो सारी एक्टिविटीज़ को हम पढ़ते हैं जो हमारी जो जैसे हमारी जो लिमिट्स वांट्स है वो तो अनलिमिटेड है। मतलब मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, लेकिन क्या मेरे पास उतने पैसे हैं? जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो तो स्कैर्स हैं, मतलब वो तो कम है। तो हम इधर इकोनॉमिक्स में यही पढ़ते हैं कि जो हमारी स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, मतलब हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो कम है लेकिन हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो हम अपनी कम रिसोर्सेज में उन इच्छाओं को पूरी कैसे कर सकते हैं? ठीक है। ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड when द मीन्स टू सेटिस्फाई दैम आर लिमिटेड ऑफ स्कैर्स। मतलब हमारी जो ह्यूमन की वॉन्ट्स जो है वो लिमिटेड है। मतलब जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे बुक भी चाहिए, मेरे को 10 पेन भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। मुझे पॉकेट मनी भी चाहिए, पॉकेट मनी, उसके अलावा मुझे अलग से पैसे भी चाहिए, मुझे चॉकलेट भी खानी है। लेकिन क्या मेरी पॉकेट मुझे अलाउ करती है? मेरे पास पैसे तो इतने नहीं है ना। तो मैं अपना बजट जो है या अपना क्राइटेरिया इस तरीके से फिक्स करूँ कि मुझे मेरे सारे काम हो जाएं। तो यही चीज़ हम यहाँ पर सीखते हैं। Each household likes to so utilize its wealth as to satisfy most its wants और टू maximize its satisfaction। तो जो सारे जो हो हाउस होल्ड्स हैं, मतलब सब लोग जो हैं उनकी लिमिटेड इनकम होती है और चाहते हैं कि वो अपनी लिमिट्स वांट्स को ऐसे सेटिस्फाई करें कि उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। दस इट इज़ ऑब्वियस द इट इज़ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम जो हमारी सेटिस्फैक्शन है उसको मैक्सिमाइज करें एट इंडिविजुअल लेवल पे। जब हम इंडिविजुअल लेवल पर बात करते हैं तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। ठीक है। और जब हम मैक्रो पूरा कंट्री का ऐसा होल ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं तब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद एलोकेशन ऑफ स्कैर्स मीन्स। मतलब इकोनॉमिक्स हमारी वह साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को, मतलब लोगों को बिहेवियर को पढ़ते हैं जो कि जो किस बारे में बताती है? एलोकेशन ऑफ स्केर्स मीन्स मतलब जो रिसोर्सेज जो हैं, जो चीज़ें हमारे पास कम हैं, उनको हम इकट्ठा कैसे करते हैं इन सच अ मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन। हम उसको इस तरीके से इकट्ठा करें कि जो उनको कंज्यूम करते हैं उनका जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो सके। मतलब जो जैसे जो भी उन चीज़ों को जो लेता है, ग्रहण करता है, उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो, प्रोड्यूसर्स कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब जो सामान बनाते हैं, जैसे कोई भी चीज़ है, साबुन बनाना है तो वो भी प्रोड्यूसर ही बनाएगा ना, कंज्यूमर तो उसको कंज्यूम करता है। तो प्रोड्यूसर्स अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें और जो सोसाइटी है एज अ होल, जब पूरे सोसाइटी की हम बात करते हैं तो वो अब सोशल वेलफेयर को अचीव करें, मतलब सोसाइटी का ग्रोथ को अचीव करें। अब स्कैसिटी एंड द चॉइस इज द सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की दो चीज़ें सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक्स में। पहला है स्कैसिटी। स्कैसिटी मतलब किसी चीज़ की कमी। जब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन होती है जितना हम चाहते हैं वो चीज़ हमारे पास उतनी नहीं है। जैसे आपको 500 रुपये की डॉल चाहिए या चॉकलेट लेनी है, तो आपके पास 500 रुपये नहीं है, आपके पास 50 रुपये हैं। ठीक है, तो वो होती है स्कैसिटी, मतलब किसी चीज़ की कमी। It refers to the situation when what you have is less than what you wish to have। जो आपके पास है वो कम है जितना कि आप चाहते हो उससे। In other words, scarcity implies a situation when supplier of resources is lacked than the
डिमांड फॉर रिसोर्सेज मतलब स्कैसिटी वो सिचुएशन है जहाँ पे हमारी किसी भी रिसोर्सेज, किसी भी चीज़ की जो सप्लाई है वो तो कम है, लेकिन जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। अब जो स्कैसिटी तो हो गई, लेकिन अब हमें जब हमारे पास सब खरीदने की वो नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम सब कुछ खरीद सकें, तो फिर हमें चॉइस करना पड़ेगा ना कि क्या हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम वो पहले खरीदेंगे और जो हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है वो हम बाद में खरीदते हैं। चॉइस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव। चॉइस क्या होती है? हमारी मेथड ऑफ सिलेक्शन होता है जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उनमें। इट इमेजेस बिकॉज, अब ये क्यों आता है? क्योंकि रिसोर्सेज आर स्केर्स, रिसोर्सेज कोई भी चीज़ है वो कम है, लेकिन उनके जो यूजेस हैं, मतलब उनके काम हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे 1 लीटर दूध से हम कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है? तो हमारा रिसोर्स क्या है? 1 लीटर दूध, लेकिन मैं उसका दही भी जमा सकती हूँ, उसका खोआ भी बना सकती हूँ, उसको ऐसे ही भी पी सकती हूँ, उसकी मिठाई भी बना सकती हूँ और उसकी चाय भी बना, मतलब कितनी सारी चीज़ें मैं कर सकती हूँ, ठीक है? तो मैं अब उसी तरीके से तो अरेंज करूँगी। जैसे दूध है तो मैं उसको इसी हिसाब से तो यूज़ करूँगी जिससे मैं चाय भी पी लूँ, दूध भी पी लूँ और दही भी जमा लूँ, ठीक है? द स्कैसिटी के कॉजेज चॉइस, इसलिए स्कैसिटी हमारी चॉइस को उत्पन्न करती है। चॉइस इम्प्लाइज डिसीजन मेकिंग, और चॉइस में क्या था? हमारा डिसीजन मेकिंग। ये हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि हमको जो हमारे पास चीज़ अवेलेबल है उसको किस तरीके से यूज़ करें। Decision making retakes to uses of limited resources in a manner that consumes maximize his satisfaction and producers, और हम इस डिसीजन जो है वो इस तरीके से लेते हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं उनका सेटिस्फेक्शन सब ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है? अब ये हो गया हमारा एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या है? स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज इन लिमिटेड टू अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स। जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो तो कम है, लेकिन जो इंसान की जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू ऑल्टरनेट यूज़, हमारी इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस, अब हम इतनी सारी चीज़ें हैं तो हम क्या चॉइस करें, उसमें से हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है? और economics problem eyes out of scarcity and choice. Thus, economics is a science of human behavior confronted with the problems of choice or the problems of allocation of scarce resources and their alternative uses. ठीक है? अब क्या है? इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं चॉइस की उनको हम पूरा करते हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो कम हैं और उनके इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जिससे कि हम क्या अचीव कर सकें? अपने कंज्यूमर्स का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज़ कर सकें, अपने प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर सकें और अपनी सोसाइटी की वेल्थ मैक्सिमाइज़ कर सकें। अब आते हैं, हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली है माइक्रो, दूसरी है मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है? व्हेन द प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर स्टडीज एंड एड्रेस एज अ लेवल ऑफ इंडिविजुअल। जब हम इंडिविजुअल मतलब एक इंसान की या एक घर की, एक हाउस होल्ड की बात करते हैं तो वो होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। द टर्म माइक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इट ओरिजिन इन द ग्रीक, और जो माइक्रो वर्ड है वो हमने कहाँ से लिया है? ग्रीक वर्ड है माइक्रोस, जिसका मतलब है स्मॉल। उसके बाद आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आर स्टडीज एंड एड्रेस्ड एट द लेवल ऑफ द कंट्री एज अ होल, जब हम पूरी कंट्री का बात करते हैं तब हम बात करते हैं मैक्रो की। लेकिन जब हम खाली एक बिल्डिंग या एक फर्म या एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तब हम बात करते हैं माइक्रो की, ठीक है? द टर्म मैक्रो, अब मैक्रो हमने लिया है ग्रीक वर्ड का जिसका मतलब है मैक्रोज, जिसका मतलब होता है लार्ज। जब हम लार्ज स्टडी करते हैं, मतलब पूरा कंट्री का एज अ होल स्टडी करते हैं, तो वो आते हैं हमारी मैक्रो में। इट इज स्टडीज इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है? अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम एट लेवल ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल हाउस होल्ड और एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। जब हम एक इकलौते एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं, चाहे वो एक इंसान हो, चाहे वो एक घर हो, चाहे वो एक कंज्यूमर हो,
तो उसमें बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। जब हम पूरी इकोनॉमी का एक साथ बात करते हैं तब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न्ड with the determination of output and price of it for an individual firm। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन कंसर्न क्या होता है, जब हम आउटपुट और प्राइस को निकालते हैं सिर्फ एक इंडस्ट्री या फिर एक फर्म के हिसाब से। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इज इन द इकोनॉमी एज अ होल। जब हम सारे प्राइजेस और आउटपुट का एज अ होल पूरी इकोनॉमी का एक साथ लेते हैं तो वो होता है हमारा मैक्रो में। और स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम्स द मैक्रो वेरिएबल। लेकिन जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो जो मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, मतलब हम ये मानते हैं कि जब हम किसी एक कंपनी की बात कर रहे हैं तो जो मैक्रो इन्वायरमेंट है हमारी वो स्टेबल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम माइक्रो के उसको कांस्टेंट लेते हैं। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक अज्यूम दैट माइक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। एग्जाम्पल, इट इज अज्यूम दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन वी आर स्टडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ। जब हम आउटपुट और इनकम का पूरा कंट्री का एज अ होल बात करते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हर इंसान की जो इनकम है वो कांस्टेंट है, मतलब बदल नहीं रही है। उसके बाद आता है हमारी इकोनॉमिक्स के टाइप्स। अब आती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमिक इश्यूज फॉर इकोनॉमिक बिहेवियर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जब हम इकोनॉमिक इश्यूज की बात करते हैं पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर पे तो वो होते हैं हमारी पॉजिटिव इकोनॉमी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, This statement highlights the nature and extent of economic problem or analyze the economic behavior of the people related to। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको एनालाइज करते हैं। ठीक है, अभी प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। These statements are based on, और ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये सिर्फ फैक्ट्स और फिगर पे बेस करते हैं। ठीक है, These statements are verifiable for truth, facts and। अब जो ये जो स्टेटमेंट्स हैं हम इनको वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि जो फैक्ट्स और फिगर्स जो होते हैं वो वेरीफिएबल होते हैं, मतलब ये इनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन जब कोई भी चीज़ सब्जेक्टिव होती है तो उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। दिस स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू, जजमेंट और ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट। ये हमारी जो चीज़ जैसी है वो चीज़ वैसे ही हम शो करते हैं, वो आता है हमारा पॉजिटिव में। मतलब अगर हमारी कंट्री की पॉपुलेशन हर साल 10% की ग्रोथ से बढ़ती है तो हर साल 10% की ही ग्रोथ से बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे नंबर्स आ जाते हैं। हम इसमें कोई अभी जजमेंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये बढ़ रहा है तो बस हमने सेंसस किया और हमने देख लिया। उसके बाद आता है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमीज ऑफ व्हाट आउट टू बी। यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। यहाँ पर हम ओपिनियन, जो हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं उनके ओपिनियन को कंसीडर करते हैं कि उनके हिसाब से क्या होना चाहिए। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, दिस स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। यहाँ पे जो हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं उनकी जजमेंट जो होती है वो काफ़ी वैल्यूएबल, उसकी काफ़ी वैल्यू दी जाती है। ठीक है, मतलब अगर हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, जैसे पॉजिटिव में तो हमने पढ़ा कि हाँ हर साल इतनी स्पीड 10% की ग्रोथ से बढ़ रही है, लेकिन उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, या फिर क्या क्या नुकसान है, या फिर अगर हमें ग्रोथ पे कंट्रोल करना है तो कैसे करना चाहिए। मतलब जब ये सारी डिबेट होती है उस टाइम पे हम बात करते हैं नॉर्मेटिव। जब हमारे इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो इकोनॉमी को देख के कुछ अपनी जजमेंट देते हैं, मतलब अपने हिसाब से जब बताते हैं। दिस स्टेटमेंट लीड्स टू कॉन्ट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स। अब यहाँ पे हर पर्सन की सोच अलग होती है तो उसी हिसाब से यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सीज और डिबेट्स भी आ जाती हैं, क्योंकि हर साइंटिस्ट अपनी स्टडी के हिसाब से अपना थिंकिंग बताता है जो पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकती है। लेकिन जो फैक्ट्स और फिगर्स जो थे जो हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वो डिफर नहीं करते।
दिस स्टेटमेंट indicates opinion and are of therefore not verifiable for truth. ये यहाँ पे सारी हमारे जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनके ओपिनियंस होते हैं, इसलिए इनको ट्रुथ के लिए हम वेरीफाई नहीं कर सकते. ये दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट व्हाट आउट टू बी एज अ सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम. जो हमारी इकोनॉमिक्स में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन बताती हैं ये. Now, what is the difference between positive economics and normative economics? Positive economics deal with economic issues related to past, present, or future. Or normative economics deal with the opinion of economics related to economic issues or economic problems. Positive economics में हम सारी जो हो रहा है उसको वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉर्मेटिव में हम सारी डिस्कस करते हैं कि क्या होना चाहिए क्या. ठीक है. स्टेटमेंट ऑफ हमारी जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, क्या था, क्या है और क्या होगा. और स्टेटमेंट्स नॉर्मेटिव में क्या होता है, व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए. स्टेटमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नॉट नेसेसरी द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ. दिस मे ऑल बी ट्रूथ और फॉल्स. जो हमारे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के जो स्टेटमेंट है वो ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकते हैं. Somebody says population of India is more than the population of China. Is definitely a population positive statement, but it is wrong. अगर कोई बोलता है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो चाइना से ज़्यादा है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट तो है लेकिन गलत है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया. हमने इसको वेरीफाई कर लिया. कैसे? अपने डेटा से, अपने नंबर से. ठीक है. लेकिन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कभी भी फॉल्स नहीं, ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ ओपिनियन होते हैं. If, for example, somebody says that old age pension should be stopped, it is just an opinion. अगर कोई कहता है कि जो ओल्ड एज पेंशन होती है, मतलब जो बूढ़े लोग जो होते हैं उनको उनके रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है वो बंद कर देनी चाहिए, तो ये सिर्फ एक ओपिनियन है. ये सच या गलत नहीं हो सकता है. ठीक है. फैक्ट्स एंड फिगर्स एज एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ. इसलिए जो फैक्ट्स और फिगर जो होते हैं पॉजिटिव इकोनॉमी में उनको हम वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स में ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे सिर्फ हमारे वैल्यू जजमेंट होते हैं. नाउ व्हाट इज एन इकोनॉमी? इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न लिविंग थिंग दे आर लिविंग. इकोनॉमी क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम है जहाँ के जो लोग होते हैं वो अपना जीने का अर्निंग लेते हैं. मतलब मैं रहती हूँ तो मुझे रहने के लिए, जीने के लिए कुछ तो चाहिए. ठीक है. खाना चाहिए, और खाना, पानी चाहिए. ठीक है. हवा चाहिए, सब कुछ, एसी, फैन, कूलर, सब कुछ चाहिए. ठीक है. तो ये फ्री में तो आ नहीं जाएगा, इसके लिए मुझे पैसा चाहिए. तो जब हम इस अर्निंग को अर्न करते हैं तो वही होती है हमारी इकोनॉमी. अब इकोनॉमी हमारी 3 तरीके की होती है: कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी. सबसे पहले आता है हमारा कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है? जिसमें जो हमारी सारी अथॉरिटी जो होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है. मतलब जो सारे डिसीजंस, रूल्स, रेगुलेशंस जो होते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट बनाती है. कंपनीज भी सारी गवर्नमेंट की होती हैं. प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल ही नहीं होता है. ठीक है. अगर कुछ भी होना है कंट्री में, अगर शू मैन्युफैक्चर होना है या नहीं, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है. किस कंपनी को कितने पैसे देने, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट. कितनी किसी चीज़ की, अभी किस कंपनी को क्या बनाना चाहिए, ये सब कुछ गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है. इसका एग्जांपल है चाइना. उसके बाद आते हैं फ्री इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी. यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है. यहाँ पे जो मार्केट होता है सब कुछ डिमांड और सप्लाई पे ही डिपेंड रहता है. अगर जिस चीज़ की आपकी डिमांड ज़्यादा होगी वही चीज़ मैन्युफैक्चरर्स बनाएंगे. जिस चीज़ की आपकी डिमांड ज़्यादा नहीं होगी वो चीज़ मैन्युफैक्चरर्स नहीं बनाएंगे, या फिर जिस चीज़ में मैन्युफैक्चरर्स को ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो वही चीज़ बनाएंगे. ठीक है. इसका एग्जाम्पल है अमेरिका. उसके बाद आता है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी इज द वन इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न बाय मार्केट फोर्सेस what are regulated by the government.
मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो गवर्न तो मार्केट फोर्सेस करते हैं, मतलब हम डिसीजन तो सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे लेते हैं, लेकिन उनको रेगुलेट सरकार करती है। जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी, हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है। उसके बाद डिफरेंस, सेंट्रली controlled or central planned economy, these are the economics where the economic activities production, consumption, investment, exchange firm are controlled by the government or central authority, जहाँ पे सारी चीज़ें जो होती हैं कि कितना प्रोडक्शन होगा, ठीक है, उसको कितना कंजम्पशन होगा, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट, ये सब सरकार डिसाइड करती है। फ्री इकोनॉमी क्या होती है, दीज आर द इकोनॉमिक्स वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस, ये वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे सारी जो कंजम्पशन, ये प्रोडक्शन, ये सारी एक्टिविटीज़ मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, वो इस दोनों का मिक्सचर होता है। इकोनॉमिक्स डिसीजन आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है वहाँ पे गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। जो मार्केट इकोनॉमी है वहाँ पे हमारा मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारा यहाँ पे प्रॉफिट दोनों होता है, सोसाइटी का भी वेलफेयर और प्रॉफिट भी मैक्सिमाइजेशन। मतलब हमारी सोसाइटी भी डेवलप करे, हम ग्रोथ भी करें, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनका प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो। The consumer is not sovereign. The central authority decide what goods are to be produced. जो हमारा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होता है वहाँ पे कंज्यूमर किंग नहीं होता है, वहाँ पे सब कुछ सरकार डिसाइड करती है। फ्री इकोनॉमी में हमारा कंज्यूमर ही किंग होता है, वही सब कुछ डिसाइड करता है, क्योंकि डिमांड वही करता है, तो मैन्युफैक्चरर्स वही बनाते हैं जो कंज्यूमर्स को चाहिए होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ सरकार डिसाइड करती है और कुछ हमारे कंज्यूमर्स, जैसे पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये इंश्योर करता है कि जो गरीब लोग हैं उनको टाइम टू टाइम खाने की सप्लाई मिलती रहे, जैसे राशन वगैरह। पब्लिक सेक्टर, जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है उसमें पब्लिक सेक्टर्स डोमिनेट करती इकोनॉमी में, फ्री मार्केट में प्राइवेट सेक्टर, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों। थैंक यू।